अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। अब जी फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप होते हैं जो कि आप सेकेंड ईयर की बुक में ये सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो होता है अल्केन, यानी कि कार्बन टू कार्बन हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें देखा हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको आप लोग बोलते हैं अल्केन। ठीक है, ओके। ये आपके पास क्लास ऑफ कंपाउंड है और ये उनके फार्मूले हैं। अब अगर हमारे पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपको उसको अल्कीन बोलते हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो उसको अल्काइन। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक कार्बन की जगह आपके पास कोई सभी एक्स आ जाता है, एक्स क्या चीज़ होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि आपके पास जो कोई भी हेलोजन आ जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। उसके बाद अगर आपके पास एक कार्बन की जगह OH आ जाए, जो आपके पास फिनोल ग्रुप होता है, इसको आप लोग अल्कोहल बोलते हैं। NH2 ग्रुप आ जाए तो उसको आप लोग अमाइन बोल सकते हैं। अगर आप एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और NH आ जाए तो इसको आप लोग बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। इसका नेम है क्लास ऑफ कंपाउंड इमीन। उसके बाद आ जाता है अगर एक कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन और फिर कार्बन आ जाए तो उसको आप लोग बोलते हैं ईथर लिंकेज, मतलब क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगी? ईथर हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है सी डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये फॉर्माइल ग्रुप होता है। अब देखें ना, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन आएगा तो आपके पास एल्डिहाइड आएगा। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ जहाँ पे अगर भी कार्बन आ जाए, ये देखें आपके पास दोनों साइड पे R आ जाए और एक साइड पे कार्बोनाइल लग जाए तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। ये सेम आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर आपके पास कार्बन के साथ कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर आपके पास हाइड्रोक्सल लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक्स आ जाए, कोई सा भी हेलोजन आ जाए, उसको हम लोग एसिड हैलाइड बोलते हैं। इसी तरह अगर NH2 आ जाए तो एसिड अमाइड आपके पास हो जाए। उसके बाद है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है? जी आप इसकी डेफिनेशन इस सूरत में भी कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है उसमें ये होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट एनर्जी के, उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट एनर्जी भी हो सकते हैं और डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के अंदर मिक्स होके एक नया सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, मतलब क्या है? डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल मिलके एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। उसको आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है? दोबारा आप सुन लें कि हमारे पास एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट शेप और एनर्जी होती हैं, वो मिल के एक नया और ऑर्बिटल बना देता है जिसमें एनर्जी और शेप सेम हो, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्बन, इसमें इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिनमें एक S होता है और 3 P। ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच इट कंसिस्ट ऑफ 1 S and 3 P ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें एक S है और P 2 हैं, यानी कि 2p और 1s जो ऑर्बिटल होते हैं वो मिलकर आपके पास sp2 बनाते हैं। इसी तरह 1s और 1p जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें आपके पास यानी कि जो ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं उसको आप लोग sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो है हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि हमारे पास sp3 कैसे बनता है, sp2 कैसे बनता है और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है। तो हमारे पास सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हमने एग्जांपल लिया है CH4 की। अब CH4 में हमारे पास देखें, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है, जो सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल में एटम है हमारे पास कार्बन। ठीक है, अब सबसे पहला आपके पास जो स्टेप आते हैं मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि 1s होता है, उसके बाद 3p होते हैं। 1s और 3p जो मिलके आपके पास बनाते हैं ऑर्बिटल, उसको आप लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर है आपके पास CH4 में देखें आपके पास सेंट्रल एटम है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। कैसे होता है आपके पास? 1s2 2s2
2p2, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम इसके मज़ीद डी जनरेटेड ऑर्बिटल में p को डी जनरेटेड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेट कौन सी बनेगी? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है 1s2। अब जी मैं इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर जो शो कर रहा हूँ, 1s2 2s2। अब जी मैं उसके डी जनरेटेड ऑर्बिटल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, 1 2। अब यहाँ पे कोई नहीं तो ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद ये यानी यहाँ पे 2p है हमारे पास, वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। सेकंड हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में आपने ये माइंड में रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके pz में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2px में एक आएगा, 2py में एक आएगा, और यहाँ पे देखें 2pz में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा। तो आप देखें आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आप इनको ज़रा कंबाइन भी करें, एक s है, p कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, sp3। मतलब क्या है कि आपके पास ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसकी sp3 बनेगी। अब आप इसको लूप की सूरत में कैसे शो करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ज़रा वो भी समझा देता हूँ। सिंपल है, आपके पास CH4 एग्जांपल हमने कौन सी ली। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन का एक ही होता है, उसका आपके पास 1s1। अब आपके पास सबसे पहला आ जाता है कार्बन क्या लूप बनानी, कितनी लूप बनेगी, 1 2 3 और 1 4। अब आपने इसकी 4 लूप बनानी है, एक कार्बन। अब हर लूप के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपने शो कर देनी है। अब जी अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने। उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, हाइड्रोजन आप यहाँ पे देखें कितने लगे हुए हैं, आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक के साथ ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब ये देखें यहाँ पे बॉन्ड देखें। अब इसको मैं मज़ीद दूसरे में शो कर देता हूँ। अब ये आपके पास CH4 का इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये थोड़ा स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस सूरत में होता है। ये हमारे पास इस सूरत में स्ट्रक्चर बनता है, और इसका जो जहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ये बॉन्ड एंगल होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 यहाँ पे पूरे हैं, और कार्बन आपके पास यहाँ पे 1 है। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। और CH4 में जो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। उम्मीद है आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।